SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया, तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसे SC ST 2 अप्रैल 2018 में जो है आंदोलन के बाद उसको जो है मजबूत करने के बाद सरकार ने की, लेकिन आज भी लगातार 7 साल से कम जो मुकदमे हैं, 7 साल से कम जिनमें सजा है, उन पे वो गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार इम्प्लीमेंट तो करा नहीं पा रही। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों के हाल पूछे आप जाके यूनिवर्सिटियों में। आप कोई PSU उठा लीजिए जहाँ रोस्टर फुलफिल हो रहा हो, जहाँ प्रमोशन दिया जा रहा हो, आपको DOPT गाइडलाइन फुलफिल हो रही है 45 दिन वाली, उसे भी छोड़िए। आप कोई सी सरकारी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। अब मैं आपको इसी की बात करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय सरकार का सुनिए, 45 विश्वविद्यालय हैं, एक SC का कुलपति, एक ST का और 5 OBC के, 45 में से 7। कितना सामाजिक न्याय देखिए। उससे आगे बढ़िए, OBC के 80% पद खाली है, ST के 83% पद खाली है और SC के 64% पद खाली है। आप बताइए कौन सा सामाजिक न्याय सरकार कर रही है? जो आंखों में दिख रहा है उस पे वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो अपना जन्म से अधिकार मानते थे, कमजोर वर्गों को, मैंने अपनी कानों से सुना, मैं बच्चों से बैठता हूं, जो कोटे को कोठा कह के जो है अपमानित करते थे। गरीबी एक बड़ा दर्द है, लेकिन जाति भी एक बहुत बड़ा दर्द है। भारत में जाति एक सच्चाई है, जहां आज भी जो है ऑनर किलिंग हो जाती है, जहां आज भी पूरे परिवार, पूरे समाज का बहिष्कार हो जाता है, जहां आज भी जो है अभद्र टिप्पणियां की जाती है, वहां जाति की सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हो। तो मैं नहीं मानता कि ये बेवजह का विरोध क्यों है, और ये अच्छा हुआ कुछ सामान्य जाति के अधिकारियों ने इस्तीफे दिए। मैं उनको बधाई देता हूं कि चाहे वो जानते हुए भी या ना जानते हुए अपने समाज के साथ खड़ा होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन SC ST OBC के नेताओं में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। वो तो मरे हुए हैं, वो तो अपने समाज के हितों के लिए बोल भी नहीं सकते। इतना जुल्म हो रहा है, इतने जो है सरकार सिस्टम खत्म करके आरक्षण खत्म किया, वो तो एक बोल भी नहीं पा रहे। आज इस वजह से एक दर्पण बन गया है कि SC ST OBC के लोग, इनके बुद्धिजीवी, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके जो है समाज के जिम्मेदार लोग देखें कि इनके हित में कौन खड़ा है, उनके विरोध में कौन खड़ा है, कौन इनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहा है, कौन इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है। ऐसा ही मंडल कमीशन में हुआ था, जब पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन आया तब भी ऐसा ही हुआ था, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में जिनकी बाहुल्यता वो बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वही संगठन है जिनको सरकार ने प्रोजेक्ट किया, वही विरोध कर रहे हैं। तो सबके सामने ये पूरा मामला शायद प्रयागराज के मामले को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरकार पढ़ ले, आप लोग पढ़ लो, ओपन डिबेट हो, अगर ऐसी कोई बात है तो ओपन चर्चा हो जाए, समाज के बीच चल जाए, लोगों को पता लग जाए क्या है। यही सच है जो आपके सामने है, सरकार सामाजिक न्याय के नाम पे कमजोर वर्गों के साथ धोखा कर रही है।